नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू ठोलिया एजुकेशन हब। और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के क्रम में ही अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में अपने पढ़ लिया था। अब उसके अपने अरावली का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, जिसके अंदर उत्तरी अरावली का पार्ट अपने पढ़ चुके थे। अब अपने पढ़ेंगे मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा। कि जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वह रायसीना की पहाड़ी दिल्ली से लेकर पालनपुर, खेड़बर्मा, गुजरात तक है। इसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो भी आप जरूर जान लीजिए कि इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है और अरावली का 80% भाग है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। ये बात भी ध्यान रखिएगा, 80% भाग राजस्थान में है। और राजस्थान में अरावली का विस्तार खेड़बर्मा, सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी, झुंझुनू तक स्थित है। वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है और वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अपने पढ़ेंगे जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें अपने देखने वाले हैं, क्या देखेंगे इसके अंदर, जो अपने को पढ़ना है अरावली का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। अरावली का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में, जिसमें से एक को अपने पढ़ चुके हैं, जो अपना था उत्तरी अरावली, ये अपने पढ़ चुके। आज अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मध्य अरावली। क्या पढ़ेंगे, मध्य अरावली के बारे में अपने जानने वाले हैं और पीपीटी के माध्यम से अच्छे से जानेंगे मध्य अरावली के बारे में। इसके बाद तीसरा था अपना दक्षिणी अरावली, यानी प्रादेशिक आधार पर जो अरावली को बांटा गया था वो 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मध्य अरावली के बारे में कि मध्य अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उसके बारे में अपने पढ़ लेंगे। तो मध्य अरावली के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें अपने देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। और मध्य अरावली से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उत्तरी अरावली या दक्षिण अरावली से बनते हैं। मध्य अरावली के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अपने पढ़ लेते हैं कि मध्य अरावली के अंदर बात करेंगे सबसे पहले कि ये राजस्थान के अजमेर व नागौर जिले में फैली हुई है। कहाँ पे है, राजस्थान के अजमेर व नागौर जिले में फैली हुई है। दूसरा इसका पॉइंट है कि मध्य अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो मोराइजी है, ये नाम से ही कर लीजिएगा, मोराइजी है, जो अजमेर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 934 मीटर है। कितनी है, 934 मीटर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रकार से आप थ्योरी में ये चीज़ें पढ़ लोगे, डायरेक्ट चोटियां नहीं रट के, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन आता है कि मध्य अरावली में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली में कौन सी है, वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको सभी की डिस्टेंस याद रहती है कि इतनी इतनी है, 1 नंबर पे कौन सी है, 2 पे कौन सी है, लेकिन जब ऐसे पूछ लिया जाता है कि मध्य अरावली में सबसे ऊंची कौन सी है, तब आप कन्फ्यूजन में हो जाते हो। तो इस प्रकार से आपने थ्योरी पढ़ रखी हो, अलग अलग पार्ट पढ़ रखे हो, तो कहीं कन्फ्यूज नहीं होगा। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च शिखर है उस मोराइजी है, 934 मीटर है, जिसकी ऊंचाई बताई थी। इसके बाद दूसरा जो सर्वोच्च शिखर है वो है तारागढ़, वही अजमेर में है, अजमेर जिले में, जिसकी ऊंचाई है कितनी है, 870 मीटर है। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। इसको नोट कर लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में अरावली का सबसे कम विस्तार है वो अजमेर जिले में है। इसके बाद आगे अपने बात करेंगे तो मध्य अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है, जो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये पॉइंट भी जरूर याद रखिए कि जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो मध्य अरावली की कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इसको कैसे भी पूछ सकते हैं कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है, जिला पूछ ले या मध्य, उत्तरी
दक्षिणी ऐसे देखिए पूछ ले कौन सी अरावली में है, तो मध्य अरावली में मेवाड़ की पहाड़ियां स्थित है, जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण करती है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मध्य अरावली की वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट वो करने वाले हैं दक्षिण अरावली की। अब दक्षिण अरावली के अंदर जो पढ़ने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे, और इसके ध्यान रखिए एक तो उत्तरी अरावली और एक मध्य अरावली तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फुल डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब बात करेंगे अपने दक्षिण अरावली की। दक्षिण अरावली के बारे में अपने डिटेल में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो यह भाग राजस्थान के 9 जिलों में फैला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। जो मध्य अरावली थी वो तो अपनी अजमेर व नागौर जिले में ही फैली हुई थी, लेकिन जो दक्षिण अरावली है वो कितने जिलों में फैली हुई है? 9 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। इसके अंदर एक तो संपूर्ण उदयपुर संभाग आता है, जिसमें उदयपुर संभाग की डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही और पाली भीलवाड़ा में भी ये है दक्षिण अरावली। राजस्थान में अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में, ये भी ध्यान रखिए, उदयपुर जिले में। इसके बाद इसको डिवाइड किया गया है कि दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार। याद रखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, बोराट का पठार, यानी उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर जिले में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। और उदयपुर के चारों ओर विस्तृत, ये तस्करी नुमा नहीं है, सॉरी, यहां आप लिख लीजिए इसको तस्त्री नुमा। कौन सी? तस्त्री नुमा। तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं। कौन सी? तस्त्री नुमा पहाड़ियां, जिसे क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि उदयपुर के चारों ओर विस्तृत तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं जिसे गिरवा कहते हैं। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि गिरवा किसे कहते हैं, फिर ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद कुंभलगढ़ व गोगुंदा, टाइपिंग में बहुत गलतियां हुई है, गोगुंदा यानी कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठार बोराट का पठार, ये भी पूछ लिया जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो मध्य का पठार है वो बोराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। कितनी है? 1225 मीटर। ऊंचाई नहीं पूछ के आपको ये चीज पूछ ली जाती है कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो बोरट के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देवगढ़ व राजसमंद के समीप स्थित पृथक यानी अलग पृथक निर्जन पहाड़ियां, पृथक निर्जन पहाड़ियां का ऊंचा टीलेनुमा भाग क्या कहलाता है? पिडमाट। पिडमाट ऐसे लिख लीजिए इसको, पिडमाट का मैदान, पिडमाट का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये देवगढ़ राजसमंद के जो समीप पृथक निर्जन पहाड़ियों का ऊंचे टीलानुमा जो भाग है, जो निर्जन पहाड़ियों का ऊंचा टीलानुमा भाग है, वो पिडमाट मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बिंजासन का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिंजासन का पहाड़ यानी मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिंजासन का पठार कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, वो और लिख लेते हैं। और इसके अंदर मैंने बता देता हूँ आपको, दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा था, जिसमें पहला मेवाड़ की पहाड़ियाँ थी और दूसरा है आबूखंड, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपने। तो इसमें अपने एक रह गया, पूर्वी सिरोही में जो नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ये चीजें नोट कर लीजिएगा। पूर्वी सिरोही में जो नुकीली पहाड़ियां हैं वो इसी में आती है। किसमें? इसके जो 2 भाग किए थे अपने दक्षिण अरावली के, एक तो मेवाड़ की पहाड़ियां और दूसरा आबूखंड। जिस मेवाड़ की पहाड़ियों में आता है, पूर्वी सिरोही में नुकीली पहाड़ियों को
क्या कहते हैं, मगरा कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, नुकीली पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। कहाँ, पूर्वी सिरोही में जो नुकीली पहाड़ियां हैं उनको मगरा कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला पॉइंट है कि उदयपुर में स्थित कम ऊंची पहाड़ियों को, ये मैंने गलत बता दिया, क्या कहा जाता है, भाकर। पूर्वी सिरोही में जो नुकीली पहाड़ियां हैं उनको भाकर कहा जाता है। मगरा तो जो उदयपुर के उत्तर में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां उनको मगरा कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए, उदयपुर के उत्तर में, उदयपुर के जो उत्तर में स्थित कम ऊंची, यानी ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं है, कम ऊंची पहाड़ियों को क्या कहते हैं, मगरा कहा जाता है, कहा जाता है। जो उदयपुर के उत्तर में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां उनको क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जयसमंद झील है, उसके जो पूर्व में स्थित कटे फटे विच्छेदित पहाड़ उनको लसाड़िया का पठार कहा जाता है, यानी उदयपुर के अंदर। यहां लिख लीजिए, जयसमंद झील की डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है, झील के पूर्व में स्थित कटे फटे विच्छेदित पठार को किस नाम से जाना जाता है, लसाड़िया। ये याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। लसाड़िया पठार यानी जयसमंद जो झील है उसके पूर्व में स्थित कटे फटे विच्छेदित पठार को लसाड़िया के पठार कहा जाता है। अब इसके बाद जो अपने बात करेंगे वो करेंगे, इसका दूसरा भाग था आबू खंड। आबू खंड के बारे में जानेंगे, 2 नंबर पॉइंट है इसका, आबू खंड। आबू खंड के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसमें, जो इसका विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार है वो कहाँ है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो सिरोही, पाली, जालोर तथा बाड़मेर जिलों की सिवाना तहसील तक है, तथा बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील तक है, तहसील तक इसका विस्तार है। यानी जो अपना आबू खंड है उसका विस्तार सिरोही, पाली, जालोर तथा बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील तक है। और गुरु शिखर की एकांत को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा, ये भी ध्यान रखिए। और सिरोही जिले में जो अरावली पर्वत की ऊंची नुकीली पहाड़ियां उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, ये बता दिया मैंने, और जिस पर ग्रासीय जनजाति निवास करती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वतखंड है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद अपने अरावली के बारे में कुछ तथ्य है वो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जिसके अंदर एक थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर बनेगा, लेकिन वहां से भी कम से कम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अगर ये टॉपिक होता है उसके अंदर मोस्टली होता ही, तो 2 या 3 क्वेश्चन कवर करने की
कोशिश करता है इस टॉपिक से। तो इसके अंदर इसमें से जो आगे नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा उसमें 1 या 2 क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। अगर एक यहाँ से आ गया तो 2 इधर से आ जाएंगे, और एक इधर से आया तो 2 इधर से आ जाएंगे, पीछे के जो मैंने पार्ट पढ़ाए। तो इसमें अपना जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हो पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कांस्टेबल हो, चाहे वीडियो का मेन एग्जाम हो, या हाई कोर्ट एलडीसी हो, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी चल रहे हैं। और मॉर्निंग में 11:15 बजे आपको रेगुलर क्लास इसकी मिलती रहेगी। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद।